नमस्कार, स्टडी IQ हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। छोटे छोटे सेगमेंट में हम आते हैं आपसे बातचीत करने के लिए करंट अफेयर्स को लेकर, और अभी एक इम्पॉर्टेंट खबर आई है जो आपके मेंस के लिहाज से भी इम्पॉर्टेंट होगा। इसका जिक्र आप किसी पेपर में अगर आपसे पूछा जाए तो इस संदर्भ में कर सकते हैं, और दूसरा पीटी के लिहाज से भी इस पर आपको नज़र बना के रखनी होगी। तो आइए जल्दी से देखें खबर क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जिसको आप जानते ही होंगे, और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की रिपोर्ट है कि चाइना में यूज AI कंटेंट टू इन्फ्लुएंस लोकसभा पोल। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है, क्योंकि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आपको पता है, अनाउंस हो चुका है इंडिया में, और चाइना इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है। किससे? AI कंटेंट से इन्फ्लुएंस कर सकता है। माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट है, इसलिए हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। तो क्या इसमें कहा गया है, ये देख लेते हैं। चीन AI के जरिए बने कंटेंट का इस्तेमाल कर सकता है चुनावों में गड़बड़ी फैलाने में। और सिर्फ इंडिया ही नहीं, बल्कि इस बार 2024 में आपको पता है करीब 50 देशों में चुनाव होने वाले हैं पूरी दुनिया में, जिसमें से USA भी है, UK भी है, इंडोनेशिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है। इन सारे बड़े देशों में चुनाव होने वाला है, और करीब करीब 50 देशों में चुनाव होने वाला है। तो अमेरिका और साउथ कोरिया के चुनावों में भी चीन गड़बड़ी करने की फिराक में है। ठीक, ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट का नाम क्या है? हो सकता है इस रिपोर्ट का नाम प्रीलिम्स के लेवल पर कभी पूछ दिया जाए। माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट एनालिसिस सेंटर ने यह रिपोर्ट जारी किया है, और इस रिपोर्ट का नाम है सेम टारगेट्स, न्यू प्लेबुक्स, ईस्ट एशिया थ्रेट एक्टर्स एम्प्लॉय यूनिक मेथड्स। रिपोर्ट की भाषा से ही स्पष्ट है। क्या कह रही है रिपोर्ट? सेम टारगेट्स, न्यू प्लेबुक्स, ईस्ट एशिया थ्रेट एक्टर्स एम्प्लॉय यूनिक मेथड्स, यानी एक अलग तरीके से, यूनिक मेथड से ये तैयारी चल रही है। और माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट एनालिसिस सेंटर ने, यानी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये रिपोर्ट तैयार की है। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को फायदा पहुंचाने के लिए चीन, भारत समेत, अमेरिका समेत जो बड़े देश हैं उनमें खतरा कर सकता है। खतरा इन द सेंस कि उनमें AI कंटेंट के जरिए गड़बड़ी पहुंचा सकता है। अब सवाल है कि ऐसा करेगा, इस बात के सबूत क्या हैं? इस बात के सबूत ये हैं कि इस रिपोर्ट को क्यों गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि जनवरी में अभी ताइवान में जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, चीन वहां ये कारनामा कर चुका है, और ताइवान के राष्ट्रपति चुनाव में चीन ने AI कंटेंट के जरिए वहां गड़बड़ी और मिस इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है, तो स्टेट बैक्ड एंटिटी यूजिंग AI मेड कंटेंट इन अ बिड टू इन्फ्लुएंस अ फॉरेन इलेक्शन का पहला ये मामला था जब चीन ने ताइवान में राष्ट्रपति चुनावों में गड़बड़ियां फैलाई। स्टेट बैक्ड मतलब, देखिए, साइबर फ्रॉड हर जगह होते रहता है, AI का दुरुपयोग हर जगह हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई राष्ट्र, कोई देश, कोई स्टेट अगर बैकिंग कर रही है इस चीज की कि फॉरेन इलेक्शन को डिस्टर्ब किया जाए, एक कंट्री के लेवल पर अगर ये बैकिंग है, तो ऐसा पहला एग्जाम्पल है जो ताइवान में गड़बड़ियां हुई। ठीक है, चीन ताइवान से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड इन्फ्लुएंस टेक्निक्स का इस्तेमाल करेगा इंडिया के इलेक्शंस को लेकर, यह भी प्रेडिक्शन है। और 3 टारगेट एरियाज चीन ने बनाए हैं, और इन हर टारगेट एरियाज के लिए एक सेट बनाया है अपने एक्टर्स का, साइबर एक्टर्स का, कि वो कैसे इस पर इन्फ्लुएंस करेंगे। ये 3 एरिया कौन कौन से हैं? पहला तो है प्रशांत महासागर का। ठीक है, प्रशांत महासागर की संस्थाओं को, साउथ पैसिफिक ओशन की संस्थाओं को बड़े पैमाने पर टारगेट किया है चाइना ने। ठीक, दूसरा सेट ऑफ एक्टर्स मतलब जो लोग काम कर रहे हैं, वो एक पूरी संस्थागत तरीके से इसकी बैकिंग चल रही है। ठीक है, तो दूसरा सेट ऑफ एक्टर्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं? वो दक्षिण चीन सागर में जो विरोधी खेमा है चाइना का, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरे सेट ऑफ टारगेट्स जो हैं वो अमेरिका के जो औद्योगिक बेस है, US इंडस्ट्रियल डिफेंस बेस है, उस पर टारगेट कर रहे हैं, उसको निशाना बना रहे हैं। ठीक है, ये आपको मैं दे दूंगा PDF अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये मिल जाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो AI जेनरेटेड और AI इनहेंस्ड कंटेंट को रिफाइन करने में लगातार चीन जुटा है, ये रिपोर्ट सारी बातें बताती हैं। और चीन में स्थापित एक साइबर एक्टर है फ्लैक्स टाइफून,
इसने 2023 में यूएस फिलीपींस मिलिट्री एक्सरसाइज को टारगेट किया था। फिलीपींस, हांगकांग, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स में 2023 में ये ऑलरेडी इन सबको टारगेट कर चुका है। क्या नाम है इसका? साइबर एक्टर है फ्लैक्स टाइफून। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नया बैच अनाउंस हो गया है 15 अप्रैल से शाम में 6 बजे। आप चाहें तो बिल्कुल इसमें एडमिशन ले लीजिए। P2I बैच है, यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच है। P2I की सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल हैं और साथ में एक और सुविधा जोड़ दी गई है कि 18 किताबों का सेट भी इसके साथ भेजा जाएगा अब आपको, जो कि पहले नहीं था। आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं हिंदी बैच 5 में तो 29,999 रुपए में ले सकते हैं, अमृत लाइव या फिर किसी भी अपने पसंदीदा फैकल्टी के कोड का इस्तेमाल करके। आप चाहें तो अमृत लाइव भी यूज कर सकते हैं और बैच 15 अप्रैल से शुरू है। साथ ही अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर आप हमारी टीम से मदद लेना चाहते हो, amrit@studiiq.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने फ़ोन नंबर के साथ और डिटेल के साथ। इसमें पीटी की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, पीटी का क्रैश कोर्स, मेंस का क्रैश कोर्स, आंसर एवेल्यूशन और मेंटोरशिप, एमआरपी प्रोग्राम, यानी कि जो लोग इसमें पास हो जाएंगे पीटी में उनको दिल्ली शिफ्ट किया जाएगा बिना किसी शुल्क के। ठीक है, ये सारी सुविधाएं। इसके अलावा आप मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर कर सकते हैं, अमृत उपाध्याय 007, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम और इंस्टा पर। चलिए, सवाल है कि एआई कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने कहा ना कि प्राइवेट तौर पर तो ऐसे बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। आजकल आप सुनते हैं डीप फेक वीडियोस। डीप फेक वीडियोस का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि एआई बेस्ड ऑडियो क्लोनिंग के जरिए पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें इमरान खान ये दावा कर रहे थे कि उनके अलाइज जो हैं, उनके सहयोगी जो हैं, वो चुनाव जीत गए हैं अभी हालिया चुनाव में। ठीक है, जबकि इमरान खान उस समय कहां पर थे? जेल में थे। तो सहयोगियों की जीत का दावा करने वाला यह वीडियो बहुत वायरल हुआ था। वायरल इसलिए भी हुआ क्योंकि इसको पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, जो कि उनकी पार्टी है इमरान खान की, उसी ने तैयार करवाया था। ठीक, फिर आप डीप फेक वीडियो जानते हैं, एक हाल में अभिनेत्री का भी वीडियो डीप फेक हुआ था जिसमें किसी और के वीडियो पर उनके शक्ल का इस्तेमाल किया गया था और वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे ओरिजिनल है। आज की तारीख में आप सुनते होंगे कि किसी की आवाज इतने अच्छे से क्लोन किया जा सकता है एआई के जरिए कि हो सकता है आपके रिलेटिव का फोन आपके पास चला आए और वो बहुत संकट में हो और बाद में पता चले आपके रिलेटिव ने कॉल ही नहीं किया था, वो उनकी आवाज ही नहीं थी। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल अब साइबर फ्रॉड में आ चुके हैं कि एक तो ऐसा हुआ कि किसी ने कहा कि भाई तुम्हारा बेटा निकला हुआ है बाहर और इतने रुपए चाहिए, हमने किडनैप कर लिया है। और उसने जब पता कराया, पता चला कि बेटा बैठकर वीडियो गेम खेल रहा है वीडियो पर, और उस कॉल पर उसने बात भी कराई उसके बेटे से। तो आप समझिए, वो अपने बेटे की आवाज नहीं पहचान पाया, घबराकर उसने जब घर पर कॉल किया तो पता चला कि वो तो घर पर ही है। इतने रिफाइंड वे में क्लोनिंग हो रही है कि अब आपको पता करना बहुत मुश्किल है कि ये कॉल जो आ रहा है, ये आवाज जो आप सुन रहे हैं, वो आपके रिश्तेदार की है या फिर आप ही की है कि नहीं, ये भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो डीप फेक वीडियोस, क्लोनिंग, ये बहुत बड़े थ्रेट हैं और अगर इलेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाए तो सोचिए क्या क्या परिणाम हो सकता है। कल को किसी राजनेता की आवाज के साथ ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो, फेक न्यूज बनाए जाएं तो उससे तुरंत आग लगने जैसी खबर और आग फैलने जैसी खबर, उसका मिसयूज किया जा सकता है। ठीक है, किसी धार्मिक मसले को इस तरह भुनाया जा सकता है कि इलेक्शन पर उसका इंपैक्ट आ जाए। कोई र्यूमर ऐसे फैलाया जा सकता है, मिस इन्फॉर्म किया जा सकता है। तो ये सारे खतरे हैं। और 2024 में जैसा मैंने बताया 50 देशों में चुनाव हैं, भारत, यूएस, यूके, रूस, साउथ अफ्रीका, हर जगह चुनाव है। तो फेक न्यूज को हैंडल करना हर देश के लिए आज के दौर में चुनौती है। एआई से पलक झपकते ऐसे न्यूज बन जाते हैं, कोई जरूरत नहीं होती। इनफैक्ट एआई आपके लिए रियल बैकग्राउंड क्रिएट कर सकता है। अगर आपने एक बैकग्राउंड का हिस्सा दे दिया उसको तो वैसा ही वो पूरा बैकग्राउंड क्रिएट कर देगा, लगेगा ऐसा जैसे आप उसी जगह पर खड़े हैं, उसी का एक्सटेंशन दे देगा आपको।
ठीक है, जैसे आप एक किसी घास के मैदान पर खड़े हैं तो वो पूरा का पूरा आपके लिए मैदान बना देगा, ठीक वैसा ही जैसा वो मैदान है। तो ये थ्रेट्स बहुत ज्यादा गंभीर हैं। और जब कोई स्टेट बैकिंग करने लगे, जब कोई कंट्री ही टुकड़ियां बना बना के अपने यहां संस्थागत तरीके से अगर इस तरह के की टीम बनाकर साइबर एक्टर्स को तैयार करे और उनको अलग अलग टारगेट दे, तो ये बहुत चिंताजनक बात है और माइक्रोसॉफ्ट ने यही खुलासा किया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट रैंक्ड AI derived misinformation and its potential for societal polarization as one of the top 10 risks over the next 2 years. WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपको पता है, इसने 2024 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में बताया है, ठीक है, कि AI derived misinformation ये आने वाले 2 साल में टॉप 10 रिस्क में शामिल है। ठीक, गूगल के पूर्व CEO ने द फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में 2024 चुनावों को सोशल मीडिया द्वारा हमें झूठे AI बेस्ड सूचनाओं से नहीं बचाने का खतरा बताया है और बताया है कि आने वाले चुनाव में मेस हो सकता है, जिसको हिंदी में कहेंगे रायता फैल सकता है। और आपको पता है डीप फेक, वॉइस क्लोनिंग, ऑडियो क्लोनिंग, वीडियो आदि बनाने में AI माहिर है और AI आज के दौर में सबसे बड़ी सुविधा के तौर पर भी उपजेगा और सबसे बड़े खतरे के तौर पर भी उभरेगा और इस पर लगातार डिस्कशंस होते रहेंगे। आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अभी चुनावों में इसको लेकर क्या खतरे हो सकते हैं, सोसाइटल क्या खतरे हैं, समाज के लिए क्या खतरे हो सकते हैं। और इस तरह के अलग अलग डायमेंशंस पर जब भी खबरें आए तो उसको पढ़ा कीजिए, समझा कीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में लिखने में ये काम आएगा। तो ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।